गांधी जी का भी यही रणनीति था कि हमको भी सत्ता नहीं चाहिए जी और प्रशांत जी भी बोल रहे हैं कि हमको सत्ता नहीं चाहिए। जी। तो क्या दूसरा गांधी बनने का कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि जिसे इसका राजा स्वयं खराब हो उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकता। तो राजा को बदलने का समय आ गया है कि विक्रमगंज में आकर के खाली कुर्सियां दिखा करके पूरे बिहार को साबित कर दिया कि अब हम कहीं नहीं हैं। उनको नहीं आना चाहिए था। जो व्यक्ति शिक्षा की महत्व को जानता है वो क्यों नहीं दे पाएगा सर? शिक्षा को समझना पहले जरूरी है। अगर आप स्वयं शिक्षित हैं, जब हमारे इतने बड़े राजा के लिए कुर्सियां खाली हो गई। देख रहे भोजपुरी टाइम, इस वक्त सासाराम जनसुराज कार्यालय पर हम लोग है। यहाँ पर देखिए इस भाई है जो कि इनका परिचय हम दे देते हैं। नाम है धीरज गुप्ता, युवा का जिला अध्यक्ष है अनुमंडल का। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। आइए कुचस के भी रहने वाले हैं करागर विधानसभा और प्रशांत जी का गृह विधानसभा है और प्रशांत जी आने वाले भी है कुछ दिनों में। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो स्वागत है भैया हमारे चैनल। नमस्कार सर। प्रशांत जी आने वाले हैं कुछ दिन में। जी जी। उनको आने के लेकर कैसे तैयारियां चल रही है? सर प्रशांत जी अपने गृह भूमि पे आ रहे हैं और इसकी एक अलग खुशी है हमारी जनता में, हमारी ना सिर्फ पार्टी के लोगों में बल्कि पार्टी से बाहर के भी जो लोग हैं। क्योंकि प्रशांत आज के समय में एक व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि वो एक ध्रुव तारा है जो आकाश मंडल में अपनी प्रतिभा के दम पे पूरे सौरमंडल में चमक रहे हैं। उसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि ऐसी बिहार की मिट्टी से एक ऐसा लाल हुआ है जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूएनओ तक अपना सफर तय किया, अमेरिका तक गए, रणनीति बनाने में चाणक्य के नाम से पूजे जाने वाले, न जाने अपने हाथों से कितने सारे मुख्यमंत्री बनाए, न जाने अपने हाथों से कितने सारे राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज पैदा किए। और इतने करने के बावजूद सर उनकी एक स्टेटमेंट ने हर किसी का दिल जीत लिया। वो कहते हैं कि मुझे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना है और ना ही मुझे किसी भी सीट पर लड़ना है और ना ही मुझे स्वयं विराजमान होना है। क्या गांधी जी का भी यही रणनीति था कि हमको भी सत्ता नहीं चाहिए जी और प्रशांत जी भी बोल रहे हैं कि हमको सत्ता नहीं चाहिए जी। तो क्या दूसरा गांधी बनने का कोशिश कर रहे हैं? गांधी बनने के लिए कोशिश नहीं किया जाता सर। मुझे लगता है कि जो विचार होता है ना व्यक्ति के अंदर, वो विचार ही व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदलता है, वही गांधी बनाता है। और जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया का भ्रमण करके बहुत सारा चक्कर लगा के और लास्ट में जब उसे समझ आया कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना है। रोहतास जिला प्रशांत जी आ रहे हैं, उनको लेकर तैयारियां कैसी चल रही? उनको लेकर तैयारियां सर बहुत जोर शोर से, ना सिर्फ प्रखंड में, प्रखंड, जिला, अनुमंडल और प्रदेश स्तर के जितने भी टीम के लोग हैं आज यहाँ पे सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसी की रूपरेखा तैयार की जा रही है और बहुत जश्न के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, क्योंकि उनका खुद का ये गृह, अपना खुद का जन्मभूमि है, अपना जन्म स्थान है। तो एक प्रकार की दायित्व भी हमारे सर पे है, जिम्मेदारियां भी है कि बहुत ही अच्छे लहजा के साथ उनका ये पदयात्रा हमारी कंप्लीट होनी चाहिए और बहुत ही इस प्रकार की खुशी है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उनके लक्ष्य का जो पहला एजेंडा है ना सर, कि हमें 15 से 20 हज़ार का ही जो रोजगार है पूरे बिहार के हर घर में देना है। पलायन बिल्कुल संभव है सर। पलायन बंद करने का जो विचार उनका है, 19 साल से गद्दी पर है, ऊपर से लगाई नीचे तक सरकार है, वो नहीं दे पा रहे। जिनका मानसिक संतुलन ही खो बैठा हो तो फिर उनसे क्या प्रश्न करें, उनसे क्या जवाब ले। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री को ही वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से संबोधित कर रहे हो और एक अधिकारी के सर के ऊपर पौधा रख दिए, गमला रख दिए। तो इस प्रकार के मुख्यमंत्री जो टाइम पास के लिए बैठे हुए हैं सर, कहते हैं ना कि जब आदमी बीमार हो जाता है 5 साल और मांग रहे हैं, तो यही तो कमी है ना सर हमारे बिहार की जनता की, कि लोगों को समझना चाहिए कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो शेर नहीं हो जाता, वो गिदड़ की तब्दील में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि बुजुर्ग हो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो इनको बेड रेस्ट चाहिए सर, इनको घर पे सुला देना चाहिए। इसीलिए हमारा बिहार बदनाम हुआ है। आज बिहार पर्यायवाची शब्द बना हुआ है। गरीबी, लाचारी, भूखमरी, बेबसी, कंगाली, बेरोजगारी का पर्यायवाची शब्द क्यों बना हुआ है सर? क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि जिसे इसका राजा स्वयं खराब हो उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकता। तो राजा को बदलने का समय आ गया है और ये बदलने का मुहिम चल रहा है, बदलाव की यात्रा चल रही है और इस बदलाव विधानसभा में इनका इफेक्ट कैसा है प्रशांत जी और जनसुराज का, खासकर प्रशांत किशोर जी का? अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर की इफेक्ट ना सिर्फ करागर विधानसभा में है बल्कि सर पूरे बिहार में है सर। और करागर विधानसभा को तो एक गरिमा है ये कहने में कि सर उसी विधानसभा से हम आते हैं जिस विधान से प्रशांत जी स्वयं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक जश्न है, एक खुशी है, खुशी का माहौल है। और सवाल बहुत चर्चा में रहता है, जैसे तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है, तो प्रशांत किशोर जी का गृह विधानसभा है करागर, तो क्या करागर से जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। जनसुराज पार्टी आज प्रशांत किशोर जी का सीट निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा और ना सिर्फ करागर से निकलेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सर
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट निकलने वाली पिछले उपचुनाव में सर कुछ दिनों में के अंदर ही 10% से अधिक का उनका संख्या आया हुआ था सीट का। तो इससे साबित होता है कि अभी वर्तमान में विक्रमगंज में जो रैलियां हुई थे मोदी जी को लेकर के, कुर्सियां खाली मिल गई। जब हमारे इतने बड़े राजा के लिए कुर्सियां खाली हो गई और जो अभी तैयारी किए हुए हैं प्रशांत जी, इनकी तादाद अभी से देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है अब पब्लिक जग चुकी है, बिहारी जग चुका है, बिहार का लोग जग चुका है, यहाँ की युवा पीढ़ी ये समझने लगी है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेंगी, अब काम चलेगा। कितना और काम की बात जनसुराज के ऊपर, जनसुराज के वोटर के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा? जो मोदी जी 2 दिन पहले आए हुए थे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका इफेक्ट यही तो पड़ा सर, फायदा है, नुकसान है सर। उन्होंने अपना नुकसान किया, बल्कि प्रशांत जी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। उन्होंने अपना नुकसान किया कि विक्रमगंज में आकर के खाली कुर्सियां दिखा करके पूरे बिहार को साबित कर दिया कि अब हम कहीं नहीं हैं, उनको नहीं आना चाहिए था। और जब हमारा शेर आएगा तो सर आपको दिखाई देगा, जुटा पाइएगा सर। आप भी उस दिन आइएगा, मैं आपको स्वागत करता हूँ तमाम मीडिया प्रभारी को कि आपके कैमरे में वो अगर वो भीड़ नहीं आएगी सर, तो मैं चाहूँगा कि जनसुराजी होने के नाते मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करूँगा, पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो स्वयं में एक बहुत ही बड़े लॉयन है, किंग मेकर है। और किंग मेकर जब आता है तो अपने आप बहुत सारे किंगों की लाइन लग जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, अब बिहार बदलाव का समय चल रहा है। इसके इतिहास को, परिभाषा को बदलने के लिए जनसुराज यहाँ पे आया हुआ है, ना कि सिर्फ राजनीति करने। प्रशांत किशोर विश्व स्तरीय शिक्षा की बात करते हैं, क्या वो दे पाएंगे? जो व्यक्ति शिक्षा की महत्व को जानता है वो क्यों नहीं दे पाएगा सर? शिक्षा को समझना पहले जरूरी है। अगर आप स्वयं शिक्षित हैं तो ही आप शिक्षा के लिए रणनीति बना पाएंगे। तो जो व्यक्ति स्वयं एजुकेटेड है, जो व्यक्ति यूएनओ में बैठ चुका है, जो अमेरिका में रणनीति बनाया हो, वो हिंदुस्तान के, बिहार के शिक्षा पे वो काम नहीं कर पाएगा सर। बिल्कुल काम करेंगे वो। और मुझे लगता है कि शिक्षा जगत में अगर नया क्रांति चाहिए ना सर, तो प्रशांत जी के ही माध्यम से संभव है, बाकी किसी और पार्टी के माध्यम से हमें नहीं लगता। बिहार में एक बहुत बड़ा सवाल सबके मनों में खटकता रहता है, युवा है जी। शराब बोलते हैं, नीतीश शराब को लेकर बोलते हैं प्रशांत की 1 घंटा में हम खत्म कर देंगे और संपूर्ण रूप से कानूनी तरीके से शराब बेचवाएंगे। क्या लगता है, सही है या गलत है प्रशांत का सोच? प्रशांत जी की सोच सही है। और रही बात शराब नीति का, तो आप बताओ कि शराब बंद है? नहीं बंद है ना। आप कहो तो यहाँ पे 10 मिनट में उपलब्ध करा दे सर, हम करा दें उपलब्ध। और सिर्फ पब्लिक ही नहीं सर, हर कोई जानता है शासन क्या और प्रशासन क्या, हर कोई इसको लिप्त है। और पर डे सब हो रहा है सर, आवागमन चल रहा है, इस पे कानून बनना चाहिए सर, कानून कठोर होना चाहिए। आप सर शराब की बात करते हो, अभी वर्तमान में हाल ही में सर एक जगह पे जो 5 मर्डर हुआ था, क्या नाम था सर? अहियारपुर। तो अहियारपुर में आपने देखा सर, 1-2 गुटों में जो लड़ाई हुआ उसमें 4 से 5 मर्डर हो जाना, और उसके बाद सरकार में चुप्पी साधा हुआ है। सरकार आंख और कान नाक बंद करके बैठा हुआ है, तमाशा बना के रखे हो, तुम राजनीति को धंधा बना के रखे हुए हो, यहाँ पे उसका जवाब नहीं देते हो आप उसका कोई, और वो अगला शूट करने वाला घूम रहा है फ्री होकर के, उससे कुछ नहीं हो सकता, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। आप कह रहे हैं राजनीति, अगर आप, हाँ मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थन करता हूँ, ठीक है भाजपा से, फिर भी मैं व्यक्ति विशेष को मैं मानता हूँ, ऐसी उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रही बात बिहार का, चाहते हैं योगी, हाँ मैं चाहता हूँ योगी जी का नाम लेता हूँ, बिहार में भी वैसा ही शासन चाहिए। मैं बिहार में वैसा चाहता हूँ, वैसा व्यक्ति तो चाहिए मुझे। ऐसा व्यक्ति है जनसुराज में? बिल्कुल है सर, जनसुराज में एक से प्रशांत के बाद में कहा कोई बड़ा चेहरा दिखता ही नहीं। पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर? हाँ, पार्टी के अंदर प्रशांत के बाद कौन बड़ा चेहरा दिखता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है सर, प्रशांत जी के अंतर्गत अच्छा आपने एक नोटिस किया, आपने सुना है कि प्रशांत सर के टीम में बहुत सारे पदाधिकारी हमारे हैं, कई आईजी, डीआईजी, कई आला कमान, कई जिला अधिकारी इसमें अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। बैकग्राउंड से सपोर्ट करने वाले हैं, चुनावी रणनीति में नहीं आएंगे चुनाव लड़ने। सर अगर बैकग्राउंड सपोर्टर ही एजुकेटेड हो सर, तो हर पार्टी में होता है, तो क्या हमारी वो कार्य समिति अच्छा नहीं बनेगा? तो हर पार्टी में होता है सर। अगर हर पार्टी में होता है तो फिर तेजस्वी यादव का कभी कभी ये अभी उनके बड़े भाई साहब का ऐसा बयान कैसे आ जाता है सर? अभी हाल ही में जिस प्रकार का बयान आया हुआ है आरजेडी की तरफ से, फिर उन्होंने हालांकि चुनाव को देखते हुए परिवार और पार्टी दोनों से अलग कर दिया, तो इस प्रकार की मानसिकता 9वीं फेल व्यक्ति को राजा बनाने की मुद्दा की बात करें, प्रेम वाला? जी हाँ, प्रेम मुद्दा की मैं बात कर रहा हूँ। वो पर्सनल लाइफ है, सबका लाइफ में, आपका भी लाइफ है, मेरा भी लाइफ। पर्सनल लाइफ से ही आपके विचार तय होते हैं महानुभाव, पर्सनल लाइफ से ही विचार तय होते हैं। स्वामी विवेकानंद का पर्सनल ही विचार था, पूरी दुनिया में उन्होंने साबित कर दिया था